हे गाइस, क्या आप मोटापे या वजन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? तो हम इनको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और सिर्फ अपने दिमाग से। जी हाँ दोस्तों, हम यही बताने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने दिमाग से इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश शेखर बॉडी शेप फिटनेस क्लब से और मेरे पास है कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जिनकी वजह से मैं लोगों को बताता रहता हूँ, उनकी मदद करता हूँ कि किस तरह से बहुत कम समय में वो अच्छी तरीके से फिट हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं कि किस तरह से हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी या फिर कि इस धरती पे कोई भी जीव की बॉडी जो है बहुत सेंसिटिव होती है और ये हर तरीके से हर रूप में किसी से बगैर पूछे काम करती रहती है। इसको काम करने के लिए किसी कमांड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सोते रहते हैं, जागते रहते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते रहते हैं तो भी ये बॉडी हमेशा काम करती रहेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये हर पार्ट, बॉडी का हर पार्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव जब भी होगा जब उसमें ब्लड की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, सेम स्पीड होनी चाहिए। अगर ब्लड की स्पीड नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल बीपी बोलते हैं, अगर ब्लड की स्पीड ज़्यादा है तो उसको हाई बीपी बोलते हैं, और ब्लड की स्पीड कम होती है तो उसको लो बीपी बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई भी समस्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ब्लड की स्पीड कम है। वो अगर ब्लड की स्पीड वहाँ कम होगी तो वो पार्ट थोड़ा एक्टिव नहीं है या फिर हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अगर यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या है कि वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके आसपास एक परत जमती चली जाएगी जिसको बोलते हैं फैट। तो धीरे धीरे ये फैट हमारे बॉडी में हमारे पार्ट्स को एक्टिव रखने में प्रॉब्लम करता है, हमें एक्टिव नहीं रखने देता। तो इसको समझने के लिए सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं कि भाई जिस तरह से हम एक लोहे के किसी पाइप को या लोहे के किसी टुकड़े को हम काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं करते हैं और वो किसी एक जगह पे रखा हुआ रहता है और उसका पूरा वातावरण जो है, अपना पूरा एनवायरनमेंट उस पर फोकस करता है कि हवा भी चलती है, पानी भी आता है, धूल मिट्टी भी लगती है, सब तरीके से होता है और हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो धीरे 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 उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इसी तरह से हमारी बॉडी में भी अगर हम किसी पार्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह की चर्बी जमा हो जाएगी और वजन भी बढ़ता रहता है। अब इन दोनों चीज़ों को ठीक कैसे करें दोस्तों? इन सब दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए अब हमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। और दिमाग लगाने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊंगा और वो प्रैक्टिकल ये है कि सबसे पहले हम आपको ब्लड की स्पीड समझाते हैं। हमने सबसे पहले अपनी हथेली की और इस हथेली में हमने ब्लड रोकने की कोशिश की। हम हथेली को पूरा अच्छे तरीके से हम जो है लॉक कर देते हैं ताकि ये ब्लड जो है ऊपर जाने से रुक जाए। अब पूरी जो है हथेली लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। अब जैसे ही हम हथेली खोलेंगे तो यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। दोस्तों देखो ये रुक गया है। अब जैसे ही मैं अपनी हथेली के पकड़ में ढीली करूँगा तो ब्लड वापस अपनी जगह पे पहुँचना चाहेगा और इसकी स्पीड देखना ये कितने कम सेकंड में हम ये जो है पूरी जो हथेली को कवर कर लेगा। ब्लड की स्पीड देखना, मैं पकड़ ढीली कर रहा हूँ, अब ये सफ़ेद है, अब ये तुरंत लाल हो जाएगा। लाल होने का मतलब ब्लड वहाँ पर पहुँच चुका है और ये पकड़ मैंने ढीली कर दी। देखो दोस्तों ये लाल हो चुका है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी उस हिस्से में हमें ब्लड की स्पीड पहुंचानी है जहां पर हमने अब पार्ट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि पार्ट को ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं और वहां पर चर्बी जमा हो गई है। तो आपको दिमाग से इस तरह का कोई वर्कआउट ऐसा बनाना होगा जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए ब्लड को रोकना होगा और फिर फुल स्पीड में उसको प्रेशर दे के उसको देना पड़ेगा। जैसे ही ब्लड अपनी नलियों में जाएगा तो उसके आसपास की जो है चर्बी जो है वो गर्म हो जाएगी और इसको बोलते हैं फैट बर्न। तो इसी तरह से ब्लड नलियों में जाके चारों तरफ जो है उसको गर्म करता चला जाएगा और इसी तरह फैट बर्न होता चला जाएगा। यही साइंस का छोटा सा नियम है। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हम एक छोटा सा नियम समझाया है कि भाई जब भी हम कोई ऐसा फ्लो करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उस हिस्से को गर्म कर देती है। इसी छोटी सी बात को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज और वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्या पता ये नॉलेज किसी दोस्त के पास काम आ जाए। तो इसी तरह बॉडी की समस्या के बारे में छोटी छोटी वीडियो में हम बात करते रहेंगे, किस तरह से बॉडी कब रिएक्ट करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।